30 अप्रैल से पहले यूरोप में यूएस का बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। यूएस के बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। कीव पहुंचे नेटो प्रमुख जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने बड़ा बयान दिया है। यूएस रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने स्वीडन का दौरा किया है। स्टोल्टनबर्ग से जेलेंस्की ने मांगी है नेटो सदस्यता। स्वीडन को जल्द ही नेटो में शामिल करने की तैयारी पूरी कर ली गई है, जल्द ही शामिल हो सकता है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि हंगरी और तुर्की जल्द से जल्द अपनी संसद में पारित करें इस विधेयक को, जिसके तहत स्वीडन को भी मान्यता मिल जाएगी और वो नेटो का सदस्य बन जाएगा। फिनलैंड के बाद स्वीडन को भी लेकर तेजी से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन साथ ही जेलेंस्की ने भी स्टोल्टनबर्ग से मांग की है कि नेटो में शामिल करा लिया जाए यूक्रेन को भी। यूक्रेन युद्ध अब विश्व युद्ध का ट्रिगर बन चुका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के मित्र देशों पर सबसे बड़ा एटमी प्रहार करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। नॉर्थ सी में रूस की सीक्रेट फोर्स सहित सबमरीन तैनात हो चुकी है। स्वीडन और फिनलैंड के नजदीक 32 साल बाद नोवाया जेमेलिया एयरबेस पर न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए गए हैं। ये सारी तैयारी की गई है नेटो के सहयोगी नॉर्डिक देशों के खिलाफ। पुतिन ने बॉम्बर, सबमरीन और शिप तैनात कर दिए हैं। देखिए नॉर्डिक रीजन में रूस का असली टारगेट। महासागर में एटमी महामोर्चा तैयार हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऑपरेशन एंटी नेटो शुरू कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का टारगेट है यूरोप में नॉर्डिक के 5 देश, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क। अमेरिका के सहयोगी इन देशों में से एक स्वीडन ही ऐसा है जो अब तक नेटो से नहीं जुड़ा है, लेकिन जल्द ही जुड़ने वाला है। रूस की सीमा से सटा फिनलैंड नेटो में शामिल हो चुका है और अगला नंबर स्वीडन का है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने स्वीडन को जल्द नेटो में शामिल करने का मिशन तेज कर दिया है। ऑस्टिन ने तुर्की और हंगरी से अपील की है कि दोनों देश स्वीडन के नेटो सदस्यता आवेदन को जल्दी मंजूरी दें। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि जुलाई के महीने तक स्वीडन को भी नेटो में शामिल कर लिया जाएगा। फिनलैंड पहले ही नेटो में शामिल होकर रूस के लिए खतरा बन चुका है और स्वीडन के नेटो में शामिल होते ही आर्कटिक रीजन के करीब नॉर्डिक देशों में अमेरिका बहुत मजबूत हो जाएगा। नॉर्डिक समूह में 5 देश हैं जो उत्तरी यूरोप के हैं। पहला डेनमार्क, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड, चौथा नॉर्वे और 5वां आइसलैंड। स्वीडन को छोड़ दें तो बाकी चारों देश नेटो संगठन का हिस्सा है। स्वीडन के शामिल होते ही उत्तर पश्चिमी फ्रंट से रूस की घेराबंदी हो जाएगी और आर्कटिक क्षेत्र से रूस को सीधी चुनौती होगी। नेटो के विस्तार को रोकने के लिए पुतिन ने एक साथ 3 मोर्चों पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहला मोर्चा नॉर्थ सी में फिशिंग शिप के नाम पर जासूसी जहाज उतारकर तैयार किया गया है।
इन जहाजों के साथ रूस की सबमरीन भी दूसरे मोर्चे पर उत्तर सागर में मौजूद है। तीसरे मोर्चे पर रूस ने अपने सुखोई फाइटर जेट और TU न्यूक्लियर बॉम्बर फिनलैंड के नजदीक नोवाया जेमलिया एयरबेस पर तैनात कर दिए हैं। ये है नॉर्थ सी में मंडराता रूस का घोस्ट शिप, यानी एडमिरल व्लादिमिर्स्क नाम के इस शिप को फिशिंग फिश की शक्ल देकर नॉर्थ सी में उतारा गया है, लेकिन इसका असली मकसद कुछ और है। इस जहाज पर असॉल्ट राइफल के साथ सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इस जहाज पर बड़े बड़े कम्युनिकेशन एंटेना नजर आ रहे हैं। डेनमार्क की मरीन पुलिस ने इस जहाज को नॉर्थ सी में इंटरसेप्ट किया है। यह जहाज कई दिन से नॉर्डिक देशों के पास मंडरा रहा है। स्वीडन ने भी अपने नेवल शिप इस जहाज की निगरानी के लिए नॉर्थ सी में उतार दिए हैं। इस घोस्ट शिप के साथ साथ नॉर्थ सी में रूस की सबमरीन भी गश्त लगा रही है। यह है रूस का तीसरा मोर्चा, यानी आसमान से न्यूक्लियर बम बरसाने वाले फाइटर जेट और बॉम्बर। रूस ने नोवाया जेमलिया एयरबेस पर इनको तैनात कर दिया है। रूस ने फिनलैंड और स्वीडन के नजदीक नोवाया जेमलिया एयरबेस को अपग्रेड किया है। कारा सी के एक द्वीप पर यह एयरबेस है। इसके रनवे की लंबाई बढ़ाई गई है। लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर बॉम्बर के लिए हैंगर बनाए गए हैं। यहां अब MiG-31, Su-33 और Tu-95 MS बॉम्बर लैंड किए जा रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन के पास पुतिन की तिहरी तैनाती एक खास रणनीति के तहत की गई है। जासूसी करने वाले शिप, सबमरीन और न्यूक्लियर बॉम्बर नॉर्डिक रीजन में क्यों तैनात किए गए, ये समझिए। रूस का जासूसी करने वाला जहाज नॉर्डिक देशों से समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर की जासूसी कर रहा है। रूस नॉर्थ सी के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर का मैप बना रहा है। नॉर्थ सी के तल पर 5 देशों के इंटरनेट केबल हैं। ब्रिटेन और नॉर्वे के विंड एनर्जी फार्म हैं। रूस इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का प्लान बना रहा है। अगर रूस वेस्टर्न ब्लॉक के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करता है तो सीधा युद्ध छिड़ने का खतरा है। इसीलिए रूस ने अपनी सबमरीन नॉर्थ सी में तैनात कर दी है। जंग की सूरत में दूसरे मोर्चे पर तैनात सबमरीन और तीसरे मोर्चे पर तैनात न्यूक्लियर बॉम्बर से नॉर्डिक देशों पर सीधे अटैक कर दिया जाएगा। नॉर्डिक के 5 देशों पर मिसाइलें बरसने लगेंगी। पुतिन के ऑपरेशन नॉर्डिक को 30 अप्रैल को होने वाले यूक्रेन के सबसे बड़े ऑपरेशन का जवाब माना जा रहा है। यूक्रेन का प्लान है 30 अप्रैल को रूस पर स्प्रिंग ऑफेंस ऑपरेशन के तहत सबसे बड़ा हमला करना।
अगर नेटो के इशारे पर यूक्रेन ने ये हमला किया तो पुतिन एक साथ नॉर्डिक रीजन के 4 नेटो देशों सहित स्वीडन पर एक साथ अटैक कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ज़ैपोरिज्जिया से। ज़ैपोरिज्जिया में यूक्रेन की बारूदी बारिश जारी है। BM-21 ग्रेड रॉकेट लॉन्चर से किया गया है हमला। रात के वक्त बरसाए ताबड़तोड़ रॉकेट। रूसी कब्जे वाले इलाके में बड़े नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, तो वहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जंग के नए मैदान भी तैयार हो चुके हैं। विध्वंसक हथियारों की जबरदस्त नुमाइश की जा रही है। भीषण तरीके से बम, गोला और बारूद बरसाया जा रहा है। मगर इसी बीच बीते 24 घंटे में जिस तरह से ताकतवर मुल्कों ने मिसाइल ट्रेलर दिखाया है, जिस तरह से जल थल नभ में कोहराम मचाया है, उससे पूरी दुनिया में खलबली मच चुकी है। आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि वॉर जोन में ब्रह्मास्त्रों का गर्जना 2023 में महाजंग का आगाज कर सकता है। आखिर क्या है मिसाइल की फॉर्मूला रेस जिससे शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 3 का फाइनल फेज? आप भी देखिए। जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है, ठीक उसी तरह साल 2023 में दुनिया पर महाजंग का खतरा मंडराने लगा है। और अब तो ये संकट पहले से ज्यादा विकराल हो चुका है, क्योंकि मौजूदा वक्त में दर्जनों मुल्क ऐसे हैं जो खुद को किसी भी वक्त जंग में झोंक सकते हैं, किसी भी वक्त दुश्मन मुल्क पर विध्वंसक प्रहार कर सकते हैं। और जानते हैं इस आशंका के पीछे की वजह क्या है? ताकतवर देशों का डेडली मिसाइल ट्रेलर। दुनिया के अलग अलग वॉर फ्रंट पर रूस, चीन और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों ने अपने जंगी खाने में मौजूद ब्रह्मास्त्र का टेस्ट किया, जबकि कुछ ताकतवर देश ऐसे भी हैं जो आने वाले चंद घंटों या फिर चंद रोज में अपने किलर मिसाइलों का टेस्ट करने वाले हैं। मसलन डेडली मिसाइल ट्रेलर 1, अमेरिका ने LGM-30 मिनटमैन 3 ICBM का टेस्ट किया। डेडली मिसाइल ट्रेलर 2, रूस ने पैसिफिक सी में P-270 मॉस्किट मिसाइल फायर की। डेडली मिसाइल ट्रेलर 3, रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन के जरिए ग्रेनेड एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी। डेडली मिसाइल ट्रेलर 4, चीन ने समंदर में TF-27 हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। डेडली मिसाइल ट्रेलर 5, चीन ने टाइप 096 सबमरीन से JL-3 ICBM का टेस्ट किया। डेडली मिसाइल ट्रेलर 6, फ्रांस ने न्यूक्लियर सबमरीन के जरिए M51 SLBM फायर की। डेडली मिसाइल ट्रेलर 7, नॉर्थ अमेरिकी देश कनाडा भी जल्द ही मिसाइल टेस्ट करने वाला है। कोई वॉरशिप किलर है तो किसी की वॉर जोन में एंट्री ही थ्रिलर है। कोई डिफेंस सिस्टम युद्धपोतों और सैन्य अड्डों को तबाह कर सकती है, तो कोई अपने एक प्रहार से दुश्मन का संहार कर सकती है। किसी की ताकत एटमी हमले की है, तो कोई अपनी मारक क्षमता से दुश्मन के होश फाख्ता कर देती है। यकीन मानिए, शक्तिशाली देशों के मिसाइल पावर से टकराना अपनी मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि जमीन से लेकर आसमान तक, समंदर से लेकर ब्रह्मांड तक, धरती का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां ये अग्निबाण दागे नहीं जा सकते, इनसे विस्फोटक कोहराम मचाया नहीं जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अचानक ही सुपर पावर कंट्री के बीच किलर मिसाइलों के टेस्ट की होड़ क्यों मची है? क्यों रूस, चीन, अमेरिका और फ्रांस जैसे मुल्क वॉर जोन में अपने घातक ब्रह्मास्त्रों का टेस्ट कर रहे हैं?
आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में जो भी मिसाइल ट्रेलर दुनिया के सामने आया है, उसका मकसद है अपने दुश्मन को चेताना, क्लियर मैसेज देना कि अगर हमारे इलाके में घुसने की हिमाकत की, अगर हमें उकसाने की कोशिश की, तो अंजाम बुरा नहीं बल्कि बेहद भयावह होगा। दरअसल जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध आकार ले रहा है, जिस तरह इस जंग के चलते दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी है, उससे ये संकेत साफ मिल रहे हैं कि किसी भी वक्त रूस यूक्रेन वॉर में और भी मुल्क शामिल हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहले 2 विश्व युद्धों में हुआ। ऐसे में सुपर पावर अमेरिका, महाबली रूस और शातिर चीन जैसे ताकतवर मोहरे मिसाइल ट्रेलर के जरिए अपने विनाशकों की नुमाइश कर चुके हैं और अब इस जंगी बिसात में नेटो कंट्री भी अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि साल 2023 में वहां जंग हो सकती है, क्योंकि हर मुल्क अपने दुश्मन से आर पार के मूड पे है। जहां एक तरफ मिसाइलों के ताबड़तोड़ टेस्ट किए जा रहे हैं, तो वहीं हर मुल्क ने अपनी सेनाओं को वॉर फ्रंट में झोंक रखा है। जमीन से लेकर आसमान और गहरे समंदर में विध्वंसक लड़ाकों को उतारा गया है। वॉरशिप, लड़ाकू विमान और बॉम्बर तबाही मचाने के लिए सिर्फ एक सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ऑर्डर मिला, प्रचंड एटमी युद्ध का आगाज हो जाएगा, वो भी विस्फोटक अंदाज में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रूस की आर्टिलरी यूनिट का विध्वंसक प्रहार जारी है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बनाया गया है निशाना। यूक्रेनी हथियारों को तबाह कर रही है रूसी आर्टिलरी यूनिट। कीव से पेंटागन तक गहमा गहमी है। एक तरफ अमेरिका का टॉप कमांडर्स रणनीतिक बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेलेंस्की की कोर टीम दिन रात प्लानिंग में जुटी हुई है। 30 अप्रैल से पहले सब कुछ फुल एंड फाइनल करना है। हथियार देने की जिम्मेदारी अमेरिका की है और प्लान को कामयाब बनाने का जिम्मा यूक्रेन पर है। कीव की सुरक्षा के लिए पेट्रियट पहुंच चुका है, जबकि टैंकों को यूक्रेन भेजने में तेजी लाई गई है। अमेरिका ने हथियारों का प्रोडक्शन तेज करवाया है ताकि 30 अप्रैल के बाद गोला बारूद किसी भी सूरत में कम ना पड़े। तारीख फिक्स है, टारगेट फिक्स है। अब बस 10 दिन में तैयारी मुकम्मल करनी है। वहां युद्ध का ट्रेलर देखने लगा है। बाखमुत में कमजोर दिख रही यूक्रेन की सेना अचानक पूरे जोश में नजर आ रही है। यूक्रेन ने कई मोर्चे से रूस पर हैवी फायरिंग शुरू कर दी है। 30 अप्रैल के बाद क्या होने वाला है, इसका अंदाजा यूक्रेन से आ रही खबरों के अलावा तस्वीरों से भी हो रहा है। आसमानी कवच तैयार, 30 अप्रैल से प्रहार। रशियन बुक M3 एयर डिफेंस यूक्रेन के प्रहार का जवाब देने के लिए वॉर जोन पहुंच चुका है। रूस जानता है कि अब यूक्रेन की तरफ से MiG-29 उड़ान भरेंगे। यही वजह है कि हवाई सुरक्षा पर रूस का खास फोकस है। बुक M3 एंटी एयरक्राफ्ट को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा बना दिया गया है। यूक्रेन पहुंचा बारूद, सेना का हौसला मजबूत।
यूक्रेन की आर्मी ने आग की बरसात शुरू कर दी है। यूक्रेन में पश्चिमी देशों से पहुंचाए गए बारूद के स्टॉक का असर नजर आने लगा है। BM-21 ग्रैड से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। ऐसी ही जबरदस्त आग 30 अप्रैल से नजर आने वाली है। समझ लीजिए कि ये तो बस महायुद्ध का ट्रेलर है। नीपर किनारे संग्राम 30 अप्रैल से घमासान। बाखमुत के बाद रूस ने अवदीपका पर टारगेट किया है। अब यूक्रेन की आर्मी हिसाब चुकता करने के लिए नीपर किनारे घमासान की तैयारी में है। यूक्रेन के पास कितने घातक ड्रोन आ चुके हैं, इसका अंदाजा इस तस्वीर से हो रहा है। यूक्रेन ने नीपर नदी के किनारे रूस के एयर डिफेंस को उड़ा दिया। यूक्रेन ने अपने इलाके में भी एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ाई है। कीव में पैट्रियट एयर डिफेंस की तैनाती होगी। नीप्रो में भी यूक्रेन ने एयर डिफेंस तैनात किया है। पूर्वी यूक्रेन में आर्मी ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। रूस के बंकर खाली कराने में कामयाबी हासिल हुई है। यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि यूक्रेन का एक्शन शुरू हो चुका है और भविष्य में ये और ज्यादा ताकतवर होगा। यूक्रेन और रूस में अब बहुत तेजी से बदलाव शुरू हो गए हैं। एक बैटल ग्राउंड में ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है तो दूसरी तरफ महायुद्ध का सिग्नल दे रहे कुछ दौरे भी हैं। कीव में नेटो प्रमुख, स्वीडन में ऑस्टिन। नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग पिछले साल रूस के आक्रमण के बाद से पहली बार यूक्रेन पहुंचे हैं। स्टोल्टनबर्ग युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन गए थे, लेकिन युद्ध के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। कीव में नेटो प्रमुख हैं तो वहीं रूस के एक और पड़ोसी मुल्क में अमेरिकी रक्षा मंत्री पहुंचे हैं। लॉयड ऑस्टिन और नेटो चीफ का यह दौरा साफ इशारा कर रहा है कि रूस के खिलाफ एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। रूस को भी अमेरिका की प्लानिंग की भनक लग चुकी है। पुतिन खुद कमांडर से मिल रहे हैं। पुतिन ने वॉर जोन का जायजा लिया है और रूस के रक्षा मंत्री भी लगातार दौरे पर हैं। रूस के रक्षा मंत्री ने अब कलुगा में मिसाइल रेजिमेंट का दौरा किया है। रूस को अंदाजा हो चुका है कि अब नेटो से दो हाथ करने का वक्त आ चुका है। अमेरिका ने बुधवार को यूक्रेन के लिए 30 करोड़ की सैन्य सहायता की घोषणा की है। इसके तहत उसे आर्टिलरी के राउंड और हाइमार्स के लिए रॉकेट दिए जाएंगे। ये अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दिया जाने वाला हथियारों का 36वां पैकेज होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये पैकेज जल्द ही यूक्रेन पहुंचेगा। अमेरिका ने हाइमार्स का प्रोडक्शन बढ़ाने का भी निर्देश दिया है, लेकिन इससे बनाने वाली कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इससे साबित होता है कि कंपनी अपनी पूरी शक्ति पहले ही झोंक चुकी है। यूक्रेन अब फ्रांस के AMX-10 टैंक को भी युद्ध में उतारने की तैयारी कर रहा है। इस टैंक को स्नाइप ऑन व्हील्स कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत दूर से अपने टारगेट को हिट कर सकता है। 30 अप्रैल की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, रूस ने भी तैयारियां तेज कर दी है। रूस यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया इलाके में डिफेंस लाइन बना रहा है। यहां सैनिकों की तैनाती से किलेबंदी का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। फिलहाल दोनों देश एक दूसरे को मात देने की तैयारी में हैं। अमेरिका इस बार चंद महीनों में जंग का फैसला चाहता है। कोशिश यही है कि रूस को इतना नुकसान हो कि पुतिन बातचीत की टेबल पर आ जाएं और यूक्रेन के साथ डील कर लें। अमेरिका और नेटो देश अब इस युद्ध में और ज्यादा हथियारों की बर्बादी नहीं चाहते। यही वजह है कि 30 अप्रैल से एक बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन में जल जंग का दायरा पहले सीमित था, लेकिन अब यह दायरा बहुत बड़ा हो गया है। अब ना तो रूस का टारगेट यूक्रेन रहा है, ना ही अमेरिका सिर्फ मदद तक सीमित रह गया है, बल्कि जंगी जमीन में दो मोर्चे पर आमने सामने खड़े हैं रूस और अमेरिका। एक दूसरे के खिलाफ खुलकर
वो बमबाजी कर रहे हैं। इस जंग के दौरान ये पहला टकराव हुआ है अलास्का के एयर डिफेंस जोन में, जहां रशियन बॉम्बर की उड़ान देखते ही अमेरिकी फाइटर जेट हरकत में आ गया और विश्व युद्ध की जमीन गरमाने लगी। देखिए वर्ल्ड वॉर की देहरी पर यह शक्ति प्रदर्शन। अमेरिकन एयर डिफेंस कंट्रोल रूम में अचानक उत्तरी सीमा पर हुई हलचल की वजह से हड़कंप मच गया। रूस के विध्वंसक इरादों के अनुमानित आधार पर महाविनाश का सीन क्रिएट हो गया। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान दर्ज होते ही अमेरिकन फाइटर जेट्स के बेड़े ने उड़ान भरी और संघर्ष के आसमान पर रूस अमेरिका आमने सामने आ गए। तारीख 17 अप्रैल 2023, जगह अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। बेरिंग सागर की सीमा रेखा पर नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड के नियंत्रण वाला वो हिस्सा जहां सबसे ज्यादा गहमा गहमी महसूस होती है। ठीक वही रूस के 2 Tu-95 बॉम्बर की एंट्री हुई। अमेरिकन कंट्रोल रूम ने इन बॉम्बर्स को पहचानने में जरा भी वक्त नहीं लिया। चंद मिनट में ही नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और रूस के बॉम्बर्स को घेर लिया। हालांकि सीमा रेखा पर हुए घेराव की वजह से सीधा संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन रूस अमेरिका के टकराव से पहले पावर टेस्ट जरूर हो गया और टकराव के रूप में हुए इस शक्ति प्रदर्शन ने विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती दुनिया को एक कदम और आगे खड़ा कर दिया। यही वजह है कि अलास्का के आसमान पर अमेरिकन ड्रोन को मार गिराने के बाद इसे यूएस रूस की पहली सीधी भिड़ंत के रूप में दर्ज कर लिया गया है। वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी, शक्ति प्रदर्शन जारी। अलास्का में दीगर अमेरिका के खिलाफ रूस का इतना आक्रामक अंदाज शायद ही कभी दिखा हो। ये अमेरिका की छत्र छाया में खुद को महफूज समझने वाले देशों को टारगेट करने वाले प्लान से जुड़ी एक्सरसाइज है। जिस पैसिफिक फ्लीट को अमेरिका ने कमजोर समझने की गलती की है, ये उसी फ्लीट का शक्ति प्रदर्शन है। R-298 मिसाइल पोत से मॉस्केट क्रूज मिसाइल की लॉन्चिंग और आर्टिफिशियल टारगेट पर सटीक निशाना बता रहा है कि रूस का ओखोट्स्क सागर में तैनात इस बेड़े के पास असामान्य ताकत है। रूस की आक्रामकता बता रही है कि उसकी तैयारी का दायरा केवल यूक्रेन जंग तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी तैयारी का दायरा अब अमेरिका और उसके अलायंस तक पहुंच चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस अमेरिका के खिलाफ खुद जमीन तैयार कर रहा है, जिससे संदेश बिल्कुल साफ और सटीक है कि वर्ल्ड वॉर की तैयारी शुरू हो चुकी है। रूस अमेरिका के बीच आक्रामकता बढ़ती जा रही है। बारूदी तनातनी के बीच रूस सीधे टकराव के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। अलास्का में सीधा सामना, पैसिफिक फ्लीट का शक्ति प्रदर्शन इसके उदाहरण है। लेकिन आपको जानकर और हैरानी तब होगी जब तैयारी का असली मैदान आप देखेंगे। आने वाले दिनों में होने वाली विनाशकारी जंग से जुड़ी तस्वीर बेलारूस की सीमा पर दिख रही है, जहां दोनों सेनाएं वर्ल्ड वॉर के लेवल पर युद्धाभ्यास में उतरी हैं। जमीनी सेना वायुसेना से कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे आगे बढ़ेगी, ये उसी रणनीति का अभ्यास है। बेलारूस में 19 से 22 अप्रैल के बीच वायुसेना का युद्धाभ्यास जारी है। इस अभ्यास में वायुसेना की मिसाइल प्रहार क्षमता का प्रदर्शन हो रहा है। इसी अभ्यास सत्र में एयर डिफेंस यूनिट का भी टेस्ट शुरू हो चुका है, जिसमें S-300 और टॉर M2K बटालियन भी हिस्सा ले रही है और रूस की यही दोनों यूनिट्स वॉर ड्यूटी को भी अंजाम देंगी। इसके अलावा कुछ कूटनीतिक घटनाएं भी हैं जिन्होंने विश्व युद्ध के मैदान में पारा चढ़ा रखा है। ब्रिटेन से जारी एक रिपोर्ट के आधार पर दावा किया जा रहा है कि अब रूस की सबमरीन्स नए ठिकाने की ओर बढ़ चुकी हैं। वहीं अमेरिका के खिलाफ अमेरिका की घेरेबंदी करने के लिए रूस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और ये कोशिशें ही बता रही हैं कि यूक्रेन के खिलाफ ये जो जंग है वो विश्व युद्ध की दिशा में है। इन दोनों ही घटनाओं में सबसे अहम है कूटनीतिक जमीन पर अमेरिका का घेराव, जिसके लिए मिशन पर है विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, जो अभी क्यूबा में है।
यानी लैटिन अमेरिकी देशों के दौरे पर निकले लावरोव का ये ठिकाना अमेरिका के घेराव की खुली कूटनीति की तरफ इशारा कर रहा है, जिसे एक चेतावनी के आधार पर समझिए। यूएस में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव के मुताबिक मॉस्को और वॉशिंगटन अपनी न्यूक्लियर संधि तब तक बाहर नहीं कर सकते जब तक प्रेसिडेंट बाइडेन द्विपक्षीय संबंधों के लिए अपना दंडात्मक नजरिया नहीं बदल देते। इसका साफ मतलब है कि रूस की अमेरिका के घेराव की कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका अपने फैसले नहीं बदलता, और यही वजह है कि रूस की आक्रामकता में कमी नहीं आ रही है, जिसका खुलासा ब्रिटेन ने किया है। ब्रिटेन का दावा है कि रूसी सबमरीन्स अलग ही दिशा की तरफ बढ़ रही हैं। ये दिशा वेस्टर्न वर्ल्ड डिफेंस के नजरिए से बेहद अहम मानी जाती है। दिशा उत्तरी अटलांटिक और आयरिश सागर बताई जा रही है, और अगर ब्रिटेन का दावा सही है तो फिर आने वाले दिनों में विश्व युद्ध तय है, क्योंकि रूसी सैन्य प्रदर्शन और तैनाती की दिशा बता रही है कि अब आक्रामकता तब तक कम नहीं होगी जब तक अमेरिका नहीं झुकता। लेकिन यह भी तय है कि अमेरिका भी हार नहीं मानेगा और इस रणनीति का अंतिम चरण महाविनाशी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। क्रीमिया किला बन गया है, वो किला जिस पर अगर हमला हुआ तो उसी वक्त विश्व युद्ध का फैसला भी हो जाएगा। 9 दिन बाद 30 अप्रैल की तारीख आने वाली है। इसी दिन ज़ेलेंस्की की सेना क्रीमिया विध्वंस का बटन दबा सकती है। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमले के लिए 30 अप्रैल की तारीख को ही क्यों चुना है? अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा? पुतिन और उनकी सेना क्या करेगी? इसी का एनालिसिस कर रही है हमारी ये एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट। 30 अप्रैल 2023 ये वो तारीख है जब युद्ध की आग बहुत भड़क जाएगी। अप्रैल 2023 इसी दिन महाविनाश का नया अध्याय आरंभ हो जाएगा। अप्रैल 2023 इसी डेट को क्रीमिया पर महा अटैक हो सकता है और फिर वॉर का सेकंड फेज शुरू हो जाएगा। अप्रैल 2023 इसी तारीख को महाविनाशक युद्ध का दूसरा दौर क्यों शुरू हो जाएगा, सबसे पहले इसे समझिए। अप्रैल 2023 तक नेटो के हथियार यूक्रेन के वॉर ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे। ज़ेलेंस्की और उसकी सेना रूस के खिलाफ काउंटर अटैक की तैयारी बहुत पहले ही कर चुकी थी। अब नेटो की तरफ से घातक हथियार मिलने के बाद ऑपरेशन विध्वंस लॉन्च कर दिया जाएगा। सबसे पहले रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया पर स्ट्राइक होगी। वही क्रीमिया जो रूस की आन बान और शान माना जाता है, वही क्रीमिया जिसे पुतिन ने परमाणु विध्वंस की रेड लाइन घोषित कर रखा है। अगर यूक्रेन ने रेड लाइन क्रॉस की, अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो पुतिन एटम बम फोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। पुतिन न्यूक्लियर विस्फोट करेंगे या केमिकल वेपन से चोट, इस बात से ज़ेलेंस्की को फर्क नहीं पड़ता। वो कई महीनों से प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे हैं। नेटो के हथियारों की खेप जैसे ही मिलेगी, यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया को खत्म करने का बारूदी कदम आगे बढ़ा देगी। ज़ेलेंस्की के खतरनाक मंसूबे के बारे में क्रेमलिन को भी पता है, इसीलिए पुतिन क्रीमिया को बचाने के महामिशन में जुट गए हैं। रूस ने क्रीमिया की किलेबंदी कर दी है।
ब्लैक सी में पुतिन ने अपनी 9 वॉरशिप को कॉम्बैट ड्यूटी पर भेज दिया है। इनमें 3 वॉरशिप 16 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस है। अज़ोव सागर में इस वक्त रूस के 23 वॉरशिप वॉर रेडी हैं। क्रीमिया पर जिस वक्त भी हमला होगा उसी वक्त ये युद्धपोत यूक्रेन का नामो निशान मिटाना शुरू कर देंगे। और इतना ही नहीं, भूमध्य सागर में भी पुतिन का नेवल बेड़ा वॉर मोड में है। यहाँ रूस के 8 वॉरशिप हमले के लिए तैयार है। इनमें से 4 जंगी जहाज 36 कैलिबर क्रूज मिसाइल से स्ट्राइक करने के लिए रेडी हैं। पुतिन की ये तैयारी ऐलान कर रही है कि क्रीमिया पर हमले का मतलब है महाविध्वंस। लेकिन ज़ेलेंस्की को लगता है कि वो नेटो की मदद से पुतिन को परास्त कर देंगे, रूस के हर प्लान को फेल कर देंगे। इसीलिए लगातार क्रीमिया विध्वंस की प्लानिंग कर रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया के एनर्जी ठिकानों को तबाह करने वाली थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कर्च में रूस की एफएसबी ने यूक्रेन के एक नागरिक को गिरफ्तार किया। रूस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो यूक्रेन की खुफिया एजेंसी सिक्योरिटी सर्विसेज का एजेंट है। इसके पास से विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। यूक्रेन क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के कई ड्रोन अटैक नाकाम हो चुके हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की को यकीन है कि नेटो के हथियार से वो ऑपरेशन क्रीमिया को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रूस के राष्ट्रपति कई बार ऐलान कर चुके हैं कि क्रीमिया पर हमला हुआ तो एटमी वॉर शुरू हो जाएगी। ऐसे में अगर यूक्रेनी फोर्स ने 30 अप्रैल को क्रीमिया पर अटैक किया तो पुतिन चारों तरफ से प्रहार शुरू कर देंगे। रूस की नेवी समंदर से धावा बोलेगी, रशियन एयरफोर्स आसमान से मिसाइलों की बरसात करेगी। वॉर ग्राउंड पर रूसी फौज आर्टिलरी से कहर बरपाएगी। इस बात की संभावना भी बहुत प्रबल है कि पुतिन यूक्रेन समेत पूरे नेटो को सबक सिखाने के लिए परमाणु प्रहार कर दे। पुतिन का ये वो विनाशक कदम होगा जिससे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो के कई देश खत्म हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन ने रूस का T-90 टैंक तबाह कर दिया। यूक्रेन की एयरबॉर्न ब्रिगेड ने बड़ा अटैक किया। जैवलिन मिसाइल से लगाया बिल्कुल सटीक निशाना। हवा में कई फीट ऊंचा उड़ गया धुएं का गुबार। देखिए किस तरह से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। जैवलिन के जरिए बड़ा हमला किया गया। जैवलिन मिसाइल से बिल्कुल सटीक निशाना लगाया गया। क्या सूडान का आंतरिक सैन्य युद्ध महायुद्ध में बदलने वाला है? क्या अफ्रीका की धरती विश्व विनाश का नया पॉइंट बनने जा रही है? क्या सूडान तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनने जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सूडान युद्ध में अब तक 3 देशों की एंट्री हो चुकी है। आने वाले वक्त में कई और देश इस जंग में कूदने वाले हैं। इसके बाद क्या होगा, इसी सवाल का जवाब तलाश रही है हमारी सूडान वॉर रिपोर्ट। एक अफ्रीकी देश कुछ इस तरह से खुद ही तबाह हो रहा है। सूडान का घमासान इतना बढ़ गया है कि यह मुल्क खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। सूडान की सेना के 2 गुट आपस में ही लड़ रहे हैं। मिसाइल और रॉकेट से एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा है। सूडान का यह वो सैन्य युद्ध है जो 1 हफ्ते से चल रहा है। ये लड़ाई खत्म होने के बजाय हर बीतते वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही है। सवाल यह है कि आखिर ये सूडान की सैन्य सिविल वॉर खत्म क्यों नहीं हो रही है? वॉर ऑफ सूडान को कौन भड़का रहा है? क्या सूडान घमासान का नया सेंटर पॉइंट बन गया है? क्या सूडान में महाजंग का एक और फ्रंट ओपन हो गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में दिया जाए तो गलत नहीं होगा। सूडान के अंदर जिस किस्म की जंगी ज्वाला भड़की है वो इस बात का ऐलान कर रही है कि ये जल्द ही तीसरे विश्व युद्ध का नया एपिसेंटर बन जाएगा। इसकी वजह है वो देश जो सूडान की जंगी आग में घी डाल रहे हैं।
रूस पहले ही इस युद्ध में कूद चुका है। अब इसमें मिस्र और लीबिया की भी एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ सूडान से महायुद्ध की सबसे बड़ी आग भड़कने की संभावना प्रबल हो गई है। सूडान की सेना को सपोर्ट करने के लिए मिस्र ने अपनी सेना के साथ साथ फाइटर जेट्स भी भेज दिए हैं। एलन मस्क की प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स इतिहास रचते रचते रह गई। हालांकि स्टारशिप ने लॉन्चिंग सफलतापूर्वक की, लेकिन लॉन्चिंग के कुछ ही मिनटों के बाद करीब 33 किलोमीटर की ऊंचाई पर रॉकेट फट गया। लेकिन इसके बाद भी मस्क का मिशन रुकने वाला नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। बोका चिका, टेक्सास, और एक बार फिर एलॉन मस्क का सपना साकार होते होते अधूरा रह गया। दुनिया का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल स्टारशिप अपने ऑर्बिटल टेस्ट में कामयाब नहीं हो सका। स्टारशिप के ऑर्बिटल लॉन्च का दूसरा अटेम्प्ट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इससे पहले सोमवार को पहले अटेम्प्ट में प्रेशर वाल्व के फ्रीज होने की वजह से लॉन्च को 39 सेकंड पहले ही रोक दिया गया था। और अब दूसरे अटेम्प्ट में लॉन्चिंग तो हुई, लेकिन लॉन्च के 4 मिनट बाद ही करीब 33 किलोमीटर की ऊंचाई पर रॉकेट फट गया। हालांकि ये किस वजह से हुआ इसका पता जांच के बाद चलेगा, लेकिन फिलहाल स्पेसएक्स को इसी नाकामी के साथ समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि ये नाकामी दुनिया को मिली एक संभावना का अंत है। स्टारशिप की लॉन्चिंग से इंसानों के इंटरप्लैनेटरी बनने की संभावना थी। इस लॉन्च व्हीकल की मदद से इंसान पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर भी कदम रख सकता था। 2029 तक मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने की कल्पना को उड़ान मिल सकती थी। हालांकि मंगल पर इंसानों की बस्ती बसाने का सपना स्टारएक्स के प्रमोटर एलॉन मस्क का है, इसलिए लॉन्चिंग फेल होना उनके टूटे हुए ख्वाब का संकेत है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी नाकामी दुनिया के लिए है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टारशिप पूरी तरह रीयूजेबल बनाया गया था, जो 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम था। दावे के तहत स्टारशिप सिस्टम 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जा सकता था। लेकिन अब ना तो इस रॉकेट की ऑर्बिटल लैंडिंग होगी और ना ही स्पेसएक्स इस प्रोसेस से खुश होगा। यानी स्पेसएक्स के नाम एक कामयाबी आते आते रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बुधवार को कीव में अचानक आसमान में तेज रोशनी नजर आई। चमकती हुई चीज नीचे आ रही थी, इसलिए एयर अलर्ट का सायरन बजने लगा, लेकिन धरती की तरफ आती रोशनी गायब हो गई। यूक्रेन की वायुसेना को लगा कि ये नासा का सैटेलाइट हो सकता है, लेकिन बाद में ये एक मिस्ट्री बनकर ही रह गई। जहां पिछले 1 साल में देखी गई कई मिसाइल, वहां ये चमकती रोशनी की वजह क्या है? आसमान से धरती की तरफ आ रहा आग का गोला क्या भविष्य में होने वाली किसी बड़ी तबाही का संकेत है? क्या रूस ने किसी सीक्रेट हथियार की ताकत को आजमाने की कोशिश की है? बुधवार की रात कीव में एक रहस्यमयी घटना हुई। रात के अंधेरे में अचानक तेज रोशनी आई। चमकती रोशनी का एक गोला धरती की तरफ आ रहा था। यूक्रेन में अलर्ट के सायरन बजने लगे, लेकिन ना तो ये कोई मिसाइल थी और ना ही कोई हथियार। यही वजह है कि एयर डिफेंस एक्टिव नहीं हुआ। कुछ देर में ये रोशनी धरती की तरफ आकर गायब हो गई। लोग समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये क्या था। यूक्रेन की वायुसेना भी अलर्ट मोड में आ गई थी। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। धमाके की कोई आवाज भी नहीं सुनी गई और ना यूक्रेन के किसी इलाके में किसी तरह की तबाही हुई। फिर यूक्रेन की वायुसेना ने इसे एक दिन पहले आई खबर से जोड़ दिया। नासा ने इस हफ्ते की शुरुआत में एक जानकारी दी थी। नासा ने 300 किलो के एक उपग्रह के गिरने की आशंका जताई थी। उपग्रह के पृथ्वी के वातावरण में आने की उम्मीद थी। यूक्रेन की वायुसेना को लगा कि इसी उपग्रह की वजह से यूक्रेन के आसमान में रोशनी देखी गई है।
इस घटना के कुछ ही देर बाद यूक्रेन की वायुसेना ने एक बयान जारी करके कहा, तेज चमक किसी सैटेलाइट या उल्का पिंड के गिरने की हो सकती है। लेकिन बाद में अमेरिकी एजेंसी ने इस अटकल को खारिज कर दिया। नासा ने कहा कि उसका सैटेलाइट अभी अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में मौजूद है। अब सवाल है कि फिर यूक्रेन के आसमान में क्या दिखाई दिया? आशंका यह भी है कि ये किसी हथियार का टेस्ट हो सकता है। फिलहाल कीव की यह घटना एक रहस्य की तरह है। नासा के इनकार के बाद पता लगाया जा रहा है कि आखिर रोशनी की वजह क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।